एक दिन वैशाली में विहार करते समय बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, सावधान में 3 माह पश्चात महापरिनिर्वाण ले लूंगा। निर्माण का अर्थ है शरीर त्याग देना। मेरे जाने का समय करीब आ रहा है, इसलिए जो भी करने योग्य है उसे करने में देरी ना करो। मैं भय बोध की बात सुन सभी भिक्षुओं उत्पन्न हो गया। भय स्वाभाविक भी था। सभी भिक्षुओं विषाद में डूब गए, रोने लगे। सभी भिक्षु एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे कि अब हमारा क्या होगा। हमें रास्ता दिखाने वाला तो जा रहा है। लेकिन एक भिक्षु थे जिनका नाम इस स्थिति था। वह ना तो रोए और न ही उन्होंने किसी भिक्षु से कुछ कहा। उन्होंने केवल एक बात सोची कि बुद्ध 3 माह पश्चात शरीर त्याग देंगे और मैं अभी तक सत्य से दूर हूं। मुझे बुद्ध के रहते हुए इस सत्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। और ध्यान में ही ऐसा सोचकर 30 स्थिर मन हो गई। अपनी समस्त शक्ति मुड़ने लगे। अचानक इस तरह से चुप हो जाने की वजह से अन्य भिक्षु उनसे पूछते कि गुरुजी, आपको क्या हो गया है, या बुद्ध के जाने की बात सुनकर आपको इतना सदमा पहुंचा कि आपकी वाणी खो गई। आप रोते क्यों नहीं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं इस स्थिर पागल तो नहीं हो गए। आघात इतना बड़ा था कि पागल हो सकते थे, जिनके चरणों में अपना पूरा जीने का जीवन समर्पित कर दिया था। उनके खबर सुनकर आगे शोक पे पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन वे इसलिए चुप थे। वे किसी भी विश्व के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। भिक्षु बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अंत था। यह बात बुद्ध के पास हो सकती है। बुद्ध ने उसी समय स्थिति को अपने पास बुलाया और उससे सारी बात पूछिए। जिसने अपने हृदय की बुद्ध को सारी बात बताई और माफी मांगता हूं। मुझसे कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने से पहले स्थित वीर विद्या हो जाना चाहिए। इस मौत की मांग नहीं कर रहे थे। वे उस अहंकार की बात कर रहे थे जो उनके भीतर बैठा था, जो उनके और परम सत्य के बीच में बाधा बना हुआ था। मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ना बोलूंगा, ना हिलूंगा, ना डीलूंगा। अपनी सारी शक्ति अभियान पर लगाऊंगा। या 3 माह बचे हैं, बस ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। और आपने भी कह दिया है कि भिक्षुओं, सावधान हो जाओ। जो करने योग्य है वह करो। इसलिए बुद्ध, मैं वह कर रहा कि जो करने योग्य है। बुद्ध मुस्कुराए और स्थिति को आशीर्वाद दिया और अन्य भिक्षुओं से कहा, जो मुझसे स्नेह करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसे इतिहास के जैसा ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि भिक्षुओं, सावधान, जो करने योग्य है वह करो। समय कम है, रोने धोने से क्या होगा? रो थो कर तो जिंदगियां, विधि तुमने चर्चा करने से क्या होगा? झुंड के झुंड बनाकर के विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा? तुम मुझे तो ना रोक पाओगे। मेरा जाना तो निश्चित है, लेकिन रो रो कर तुम इस बहुमूल्य क्षण को अवश्य वादों के आंसू काम नहीं आएंगे। नाव बनाओ। इस स्थिति में ठीक किया है। उसने अपने मन की नाव बना ली है। वह अपने मन की नौका से पार तरे जाएगा। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन साध लिया हो। अब से मुनि हो चुका है। मुझ में श्रद्धा उसकी नहीं है जो मुझ पर फूल चढ़ाता है, मेरी पूजा करता है, मेरे चरण पकड़ता है। मुझ में श्रद्धा उसकी है जो ध्यान करता है, अपने भीतर उतरता है। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। इसलिए रो मत, ध्यान करो। बुद्ध कहते हैं, एकांत का रस पियो। एकांत का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। एक कहावत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लगाना बाहर। बहुत तरह के संबंध बने पड़े हैं। एक संबंध अपने अंतरतम से बनाओ। बाहर के संबंध आंख देते हैं, लेकिन अंदर का संबंध दुख नहीं देता। जिसकी खोज में तुम बाहर भटक रहे हो, जिसे तुम बाहर नहीं पा सकते हो, वह तुम्हें भीतर मिलेगा। अभी तुम रो रहे हो, ठीक है। वह चिल्ला रहे हो क्योंकि तुमने बाहर मुझसे तो संबंध लिया, लेकिन अपने भीतर खुद से संबंध नहीं बनाया। अगर खुद से संबंध बना लिया होता तो तुम रोते ना, चीखते चिल्लाते ना। इसलिए कहता हूं, एकांत का रक्षक हो। एक दांत का रस छक लिया तो इधर हो जाओगे। फिर कोई जाए या रहे तो मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम अपने साफ के भिक्षु से ही सीख लो, उसका ही अनुसरण कर लो। इसको ध्यान से देखो, वह क्या कर रहा है। उसकी एक नई यात्रा शुरू हो गई है और तुम वही हो जहां थे। रोने धोने से क्या होगा? किसी की सहानुभूति मिलेगी। सहानुभूति से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है उचित कर्म से। इसीलिए इस स्थिर की तहत उचित कर्म करो। उसके लिए जो तुम्हारा लक्ष्य है। तो क्या आप अपने लक्ष्य के लिए उचित कर्म कर रहे हैं?
ये प्रश्न मेरा आपसे है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी के माध्यम से समय का मूल्यवान क्षण की कहानी समझ आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने सब्सक्राइब की नहीं कही। दोस्तों सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हम आपको बुद्ध और इस जीवन की बेस्ट से बेस्ट इंस्पायर्ड मोटिवेशनल कहानी लाया करता हूं।